मित्रों, भारत की विविध संस्कृति का एक अभिन्न अंग है यहाँ के पर्व। यहाँ कई सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और हर पर्व का अपना खास महत्व होता है। और कई ऐसे भी पर्व मनाए जाते हैं जो बेहद कठिन माने जाते हैं। और इन्हीं पर्वों में से एक पर्व है छठ पर्व। छठ को सिर्फ पर्व नहीं, महापर्व कहा जाता है। इस महापर्व को सूर्य साधना और उपासना का पर्व कहा जाता है और यह हर साल दिवाली के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का उपवास रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला उपवास रखा जाता है। इस पर्व को बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में जानते हैं छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे मनाते हैं छठ महापर्व। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील श्रीवास्तव और मेरे चैनल एसएस भक्ति संसार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि धर्म कर्म से संबंधित वीडियो आप सभी को सर्वप्रथम मिले। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, छठ शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। छठ पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के ठीक 6 दिन बाद कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व में लोग सूर्यदेव की आराधना करके छठ माता की पूजा करते हैं। इस पूजा में छठ माता को चढ़ाने वाला चढ़ावा बहुत ही खास होता है और लोग अपनी आस्था और इच्छा अनुसार छठ मैया को चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में। छठ महापर्व को लेकर जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार एक कठिन तपस्या की तरह होता है छठ व्रत। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में यह व्रत पुरुष भी रखते हैं। यह पर्व पवित्र हृदय से सूर्य की आराधना का है, जिसमें सूर्यदेव के प्रति पूर्ण विश्वास, भक्ति, श्रद्धा, आस्था व समर्पण का भाव होता है। छठ पर्व की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महारानी ने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु वह शिशु मृत था। इस समाचार से पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा और उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रचिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो गया। इसके बाद राजा ने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। राज्याभिषेक के बाद रामराज की स्थापना का संकल्प लेकर प्रभु श्री राम और माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के षष्ठी को उपवास रखकर प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर सूर्यदेव से रामराज की स्थापना का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से छठ का पर्व लोकप्रिय हो गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। जब पांडव अपना सारा राजपाट युद्ध में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। एक मान्यता यह भी है कि छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन की महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए छठ माता की पूजा किया जाता है। तो चलिए मित्रों, अब वीडियो में आगे जानते हैं कैसे मनाया जाता है छठ महापर्व। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था की इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होता है। आस्था का यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। ऐसे में इसे मन्नतों का पर्व भी कहा जाता है। सूर्य उपासना का यह पर्व पूरे बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल में अपार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में नियम निष्ठा, पवित्रता, शुचिता, सफाई का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। इसके महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि इस पर्व के दौरान किसी गलती के लिए कोई जगह नहीं होती है। ऐसे में शुद्धता और सफाई के साथ तन और मन से भी इस महापर्व में जबरदस्त शुद्धता का ख्याल रखना होता है। पूजा में तनिक भी भूल होने पर अपशकुन होने की आशंका से लोग भयभीत रहते हैं। यूं तो एकमात्र प्रत्यक्ष देवता सूर्य की पूजा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में वर्ष भर मनाई जाती है। लेकिन छठ पूजा के मौके पर सूर्य की उपासना का ढंग निराला है। इसमें न केवल उगते बल्कि डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है
इसकी सादगी और पवित्रता। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए ना विशाल पंडालों की जरूरत होती है और ना भव्य मंदिरों की। वैसे तो छठ पर्व व्रती की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है, पर लोग इसे सबसे ज्यादा पुत्र प्राप्ति की कामना से करते हैं। छठ पर्व का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत, सूर्य की पूजा और उन्हें अपसंस्कृत वस्तुओं का भोग लगाया जाना पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में नई फसलों का उपयोग किया जाता है। इसमें गन्ना, सिंघाड़ा, नींबू, हल्दी, अदरक, नारियल, केला, सेव, संतरा के अलावा आटा, चीनी और घी के मिश्रण से बनी ठेकुआ जैसी वस्तुएं प्रकृति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के इस पर्व को महत्व को स्पष्ट करती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन यानी नहाय खाए के दिन व्रती महिलाएं नदी, तालाब आदि में जाकर अपने बाल धोकर स्नान करती हैं और घर आकर खाने में चावल, लौकी और चने के दाल का भोजन करती है एवं सभी परिवारजनों को भोजन कराती है और रात्रि में भूमि पर सोती है। छठ पर्व के दूसरे दिन, जिसे खरना कहा जाता है, इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और शाम को रोटी और गुड़ या गन्ने के रस से बना हुआ खीर ग्रहण कर व्रत का पालन करती हैं और सगे संबंधियों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तीसरे दिन यानी छठ के दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। पूरे दिन पूजा की तैयारी की जाती है और पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरी कहते हैं, में पूजा के सभी सामान डालकर पूजा घर में रख दिया जाता है। पूजा की दौरी को कई चीजों से भरा जाता है। इसमें सुतनी, शकरकंदी, हल्दी की गांठ, हरा नारियल, नाशपाती, नींबू, अदरक का पौधा आदि कई तरह के फल इस दौरी में रखा जाता है। अब इस दौरी को घर के पुरुष अपने सिर पर लेकर नदी या तालाब पर ले जाते हैं। नदी किनारे जाकर नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का चौरा बनाते हैं और वहीं पूजा का सारा सामान रखकर दीप, अगरबत्ती आदि जलाते हैं। उसके बाद टखने भर पानी में जाकर खड़े होते हैं और डूबते हुए सूर्यदेव की पूजा के लिए सूप में सारा सामान रखकर पानी से अर्घ देते हैं और 5 बार परिक्रमा करते हैं। सूर्यास्त होने के बाद सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं, पूजा घर में रख देते हैं। छठ पूजा में कोसी भरने की भी मान्यता है। अगर कोई अपने किसी परिजन के लिए छठ माँ से मन्नत करता है तो वह पूरी करने के लिए कोसी भरी जाती है। इसके लिए छठ पूजन के साथ साथ गन्ने के 12 पेड़ से एक समूह बनाकर इसके नीचे एक मिट्टी का बड़ा दिया, जिसपे 6 दिए होते हैं, पूजा घर में रखा जाता है और इसके बाद इसी प्रक्रिया से नदी किनारे पूजा की जाती है और उसे नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले पूजा का सामान लेकर नदी किनारे फिर जाते हैं। सूर्यदेव की प्रतीक्षा में महिलाएं हाथ में सामान से भरा सूप लेकर सूर्यदेव की आराधना और पूजा नदी में खड़े होकर करती हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है, सब लोगों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखाई देती है और महिलाएं अर्घ देना शुरू कर देती हैं। शाम को पानी से अर्घ देते हैं, लेकिन सुबह दूध से अर्घ दिया जाता है। इस समय सभी लोग नदी में नहाते हैं और उसके पश्चात पूजा का सामान लेकर घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर पूजा घर में पूजा का सामान रख दिया जाता है और महिलाएं प्रसाद लेकर अपना व्रत खोलती हैं तथा प्रसाद परिवार व सभी परिजनों में बांटा जाता है और इस तरह से छठ महापर्व की समाप्ति होती है और फिर से आने वाले साल का इंतजार किया जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना कि छठ महापर्व के पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में और साथ में ये भी जाना कि कैसे मनाते हैं छठ महापर्व। तो मित्रों, आज की वीडियो को यही देता हूँ विराम। फिर से मिलता हूँ धर्म कर्म से संबंधित किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय छठी।